जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय। श्री भगवान बोले, संसार अश्वत्थ पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं और जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई है। स्तव रज तमोगुण इसकी रसवाहिनी नशे है, जिससे इनका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां है। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्यलोक में और भी नीचे तक चली गई है। पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसार प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे पीपल को वैराग्य रूप दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जिससे फिर लौटना नहीं पड़ता। साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष की शरण में हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को जाते हैं। जिसे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते हैं, वही मेरा परम धाम है। वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक का रूप धर के प्रकृति में स्थित पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्प आदि को की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, उसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद इसका परित्याग करता है। तब इंद्रिया और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेके वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते हुए अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान रूप नेत्र है, वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य चंद्रमा और अग्नि में विराजमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ। इसमें रस स्वरूप चंद्रमा बनके मैं ही सब औषधियों को पोषण करता हूँ। मैं जेठराग अग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ और प्राण वायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार से भोजन किए हुए प्राणियों के अंग को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कृता, वेदांत का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं और उसमें कुटस्थ अर्थात शैल शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, स्रव, नित्यता, बद्ध, मुक्त, नित्य रूप तीनों लोक में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है, वह इन दोनों से अलग है। मैं चर और अचर से उत्कृष्ट हूँ और इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वतो भावेत मेरा ही स्मरण करते हैं। हे भारत, शास्त्र के गुहा भेद को जो मैंने कहा है जानकर बुद्धिमान पुरुष कृत्य करते हैं। इस तरह से भगवद गीता का 15वां अध्याय समाप्त होता है। आइए शुरू करते हैं
15वें अध्याय का महात्म्य। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पे बड़ा भरोसा था और मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मार के यह राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुए। एक दिन राजा नौकरों चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों सहित मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांध के ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगल द्वीप में जाए घोड़ा भया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले और भी घोड़े खरीद के अपने देश चला। चलते चलते देश में आया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े लेकर आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा, तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने यह देख के कहा, क्या बात है, जो घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है। पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपका सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गए और वहाँ घोड़ा जल्दी जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को प्यास लगी। वन में एक साधु देखा और कुटिया में बैठा हुआ था। तालाब जल से भरा हुआ था। वहाँ राजा उतरा। घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पे श्लोक लिख दिया गया है और बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्त पर श्री गीता जी का श्लोक लिख दिया गया था और वह बालक पत्ता लेके खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा और तत्काल उसकी देह छूटी। देवी देही पाई। स्वर्ग से विमान आए जिस पे बैठ के बैकुंठ को चला गया। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा था। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ। इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं ही हूँ। मैंने अब देही पाई है, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की और पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार करके घर को आया। अपने पुत्र को राज्य देके आप वन को चला गया और तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया कर, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, 15वें अध्याय का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया है। धन्यवाद।